हैं, ये हिस्ट्री का भारत का इतिहास के बारे में देखते हैं। तो पहला है 671 से 685 ईस्वी में चीनी विद्वान इत्सिंग का भारत के लिए प्रस्थान और भारत में निवास का समय। तो 671 से लेकर 685 ईस्वी तक चीनी विद्वान जो थे इत्सिंग का भारत के लिए प्रस्थान हुआ और भारत में निवास का समय इसी कार्यकाल के दौरान हुआ। तो उसका कार्यकाल कितना था? 671 से लेकर 685 ईस्वी तक। अगला 712 से लेकर 1713 ईस्वी तक मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत पर आक्रमण तथा सिंध तट पर अधिकार। कितना समय में? तो 1712 से लेकर 1713 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत पर क्या किया गया? आक्रमण कर गया तथा सिंध तट पर क्या किया? अधिकार किया गया। अगला 736 ईस्वी में दिल्ली के प्रथम नगर की स्थापना 736 ईस्वी में। अगला 740 ईस्वी में चालुक्य शासक विक्रमादित्य द्वितीय द्वारा पल्लव वंश का अंत। चालुक्य शासक जो विक्रमादित्य था द्वितीय के द्वारा पल्लव वंश का अंत किया गया 740 ईस्वी में। अगला 750 ईस्वी में बंगाल में पाल वंश के शासन का आरंभ। 750 ईस्वी में बंगाल में पाल वंश का शासन का आरंभ। अगला 757 ईस्वी में दंती दुर्ग द्वारा चालुक्यों से अपनी स्वतंत्रता घोषित तथा राष्ट्रकूल वंश का शक्तिशाली वंश के रूप में उदय। तो 757 ईस्वी में क्या था? दंती दुर्ग द्वारा चालुक्यों से अपनी स्वतंत्रता घोषित तथा राष्ट्रकूल वंश के शक्तिशाली वंश के रूप में उदय हुआ 757 ईस्वी में। अगला 793 ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश को गोविंद तृतीय का राज्याभिषेक हुआ। राष्ट्रकूट वंश के गोविंद तृतीय का राज्याभिषेक 793 ईस्वी में हुआ। अगला 814 से लेकर 880 ईस्वी में राष्ट्रकूट शासन अमोघवर्ष परसम का शासनकाल था 814 से लेकर 880 ईस्वी तक। अगला 836 से लेकर 892 ईस्वी तक प्रतिहार वंश के महान शासक भोज कनौज के सिंहासन पर आसीन हुए। पूर्वी चालुक्य वंश के भीम प्रथम का राज्याभिषेक हुआ 836 से लेकर 892 ईस्वी में। प्रतिहार वंश के महान शासक भोज कनौज का सिंहासन पर आसीन हुआ और पूर्वी चालुक्य वंश के भीम प्रथम का राज्याभिषेक हुआ 836 से लेकर 892 ईस्वी में। 897 ईस्वी में चोल राजा द्वारा अंतिम पल्लव शासक की पराजय। कांची के पल्लवों का अंत। या 897 ईस्वी में चोल राजा द्वारा अंतिम पल्लव शासक की पराजय किया गया। 915 ईस्वी में राष्ट्रकूट शासक द्वारा बंगाल के शासक महिपाल की पराजय। राष्ट्रकूट वंश का मध्य 915 ईस्वी में और भारत में शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में अभ्युदय। तो 915 ईस्वी में क्या हुआ? राष्ट्रकूट शासन द्वारा बंगाल के शासक महिपाल की पराजय और राष्ट्रकूट वंश का मध्य भारत में शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में क्या हुआ? अभ्युदय हुआ। आगे 949 ईस्वी में कृष्णा तृतीय द्वारा चोल वंशीय प्रातांग प्रथम की पराजय किया गया 949 ईस्वी में। 949 ईस्वी में 985 ईस्वी में राजराम चोल प्रथम का राज्याभिषेक हुआ। 950 ईस्वी में राजराम चोल प्रथम का क्या हुआ? राज्याभिषेक हुआ। 1001 ईस्वी मोहम्मद गजनी द्वारा पेशावर और पंजाब के हिंदू शाही शासक जयपाल की पराजय किया गया 1001 ईस्वी में। और 1008 ईस्वी में पेशावर के समीप बेहिंद पर मजूमद गजनी द्वारा आक्रमण आनंदपाल की पराजय। अगला 1010 ईस्वी में भोज परमार शासक बना। भोज परमार क्या है? शासक बना 1010 ईस्वी में। और 1014 ईस्वी में राजेंद्र प्रथम चोल वंश का शासक बना। राजेंद्र प्रथम चोल वंश का। अगला 1017 से लेकर 1137 ईस्वी में दार्शनिक रामानुजन थे। अगला 1019 ईस्वी में मोहम्मद गजनी का मथुरा एवं कनौज पर आक्रमण। 1019 ईस्वी में मोहम्मद गजनी का मथुरा एवं कनौज पर आक्रमण। अगला 1022 ईस्वी में मोहम्मद गजनी का कलिंजर और ग्वालियर पर आक्रमण। मोहम्मद गजनी का कलिंजर और ग्वालियर पर आक्रमण 1022 ईस्वी में। और 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनी द्वारा सोमनाथ पर आक्रमण, लूटपाट तथा मंदिर तोड़ना। अगला 1030 ईस्वी में अलबुरीन भारत में आया। अलबुरीन का भारत में आया तो 1030 ईस्वी में। और 1030 ईस्वी में और भी हुआ राजेंद्र चोल का उत्तरी भारत पर आका अभियान 1030 ईस्वी में हुआ। अगला 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण तथा पराजय 1175 ईस्वी में। अगला 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का गुजरात पर आक्रमण तथा पराजय 1178 ईस्वी में। अगला 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान द्वारा मोहम्मद गौरी की पराजय 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। अगला 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। द्वितीय युद्ध हुआ पृथ्वीराज चौहान की मोहम्मद गौरी द्वारा पराजय पृथ्वीराज चौहान की। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी द्वारा चंद्रावर के युद्ध में कनौज के शासक जयचंद्र की पराजय तो 1194 ईस्वी में था। आगे है
आगे 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के सिंहासन पर आसीन। 1206 ईस्वी में मुस्लिम राज की स्थापना, मोहम्मद गौरी की हत्या, गुलाम वंश का स्थापना हुआ 1206 ईस्वी में। और 1210 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु। 1206 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा और 1210 ईस्वी में देवनुष का क्या हुआ, मृत्यु हो गया। अगला 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश का शासनकाल आराम हुआ 1211 ईस्वी में। और 1221 ईस्वी में मंगोल के सरदार चंगेज खां का ख्वारिज्म के शाह पर आक्रमण हुआ 1221 ईस्वी में। 1236 ईस्वी में शेख निजामुद्दीन औलैया का जन्म हुआ, शेख निजामुद्दीन औलैया का। अगला 1236 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान पद पर इल्तुतमिश की पुत्री रजिया आसीन हुई 1236 ईस्वी में। आ गया 1240 ईस्वी में रजिया सुल्तान का वध क्या हुआ 1240 ईस्वी में और कैथार। अगला 1246 ईस्वी में नसरुद्दीन मोहम्मद का राज्यारोहण 1246 ईस्वी में। और 1266 से 1286 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन का शासनकाल था। कब से कब था, तो 1266 से लेकर 1286 तक था गयासुद्दीन बलबन का शासनकाल। अगला 1288 ईस्वी में मार्को पोलो का भारत आना। मार्को पोलो का भारत आगमन कब था, 1288 ईस्वी में। और 1290 ईस्वी में था दास वंश का अंत और जलालुद्दीन खिलजी द्वारा दिल्ली पर अधिकार और खिलजी वंश की स्थापना, तो 1290 ईस्वी में था। अगला 1294 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा देवगिरी पर विजय। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा क्या था, देवगिरी पर विजय 1294 ईस्वी में। अगला 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी का अलाउद्दीन खिलजी द्वारा वध, अलाउद्दीन का राज्यारोहण। तो जलालुद्दीन खिलजी का अलाउद्दीन खिलजी द्वारा वध जो हुआ था 1296 ईस्वी में और अलाउद्दीन का राज्यारोहण भी था 1296 ईस्वी में। अगला 1297 से लेकर 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन की उत्तर भारत में विजयों का काल रहा। तो कब से कब था, यह था 1297 से लेकर 1305 तक था। अगला 1306 से लेकर 1313 तक दक्षिण भारत में अलाउद्दीन का विजय अभियान। तो ये कब से कब था, तो ये था 1306 से लेकर 1313 ईस्वी तक दक्षिण भारत में अलाउद्दीन का विजय अभियान था। तो कब से कब था, यह था 1306 से लेकर 1313 तक था।